हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक एंड जिनसे आप बात करने वाले हैं इनका नाम भी दीपक ही है। इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में टॉप 10 रैंक अचीव किया है। ये हमारे स्टूडेंट है। मैंने इनका सिलेक्शन का मुझे पता था, इनकी फोटो मेरे पास थी, इन्होंने मुझे फोटो भी शेयर की, लेकिन मुझे नहीं पता था ये टॉप 10 के अंदर हैं। फिर कल मुझे एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली, किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया। वो टॉपर जो था उसके साथ भी ऐसा ही था, मुझे न्यूज़पेपर कटिंग मिली तब पता चला, दीपक जी का पता चला मुझे कि ये टॉप 10 के अंदर है। तो मैंने दीपक जी से पूछा, दीपक का बता हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। तो मैं जस्ट ऐसे दीपक से बातें कर रहा था, तो दीपक ने जो अपनी एक जर्नी सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे करके आ गया, तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये बातें सब लोगों से शेयर करनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली वो जो जर्नी है, जिसके ख्वाब हम सब लोग देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो हर किसी के लिए तो कह सकता हूं करते भी और नहीं भी करते। तो हमें कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने सिलेक्शन लिया उन्हीं से बात करते हैं। दीपक जी टॉप 10 के अंदर है, मैं दीपक जी से ही बात करता हूं। दीपक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूंगा एंड वेलकम करूंगा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्री कोचिंग चंडीगढ़ पे। थैंक यू सर। दीपक जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम दीपक नागर है। मैंने सर यूजी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर से कंप्लीट किया है और 2018 में कंप्लीट किया सर। उसके बाद मैंने पीजी सर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर से जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट से अभी सर इसी साल कंप्लीट हुआ है। उसके बाद सर मैंने आईबीपीएस का एग्जाम दिया और आज सर बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ है। गुड। हाँ दीपक जी, सिलेक्शन के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। सातवें आसमान पे है सर, खुशी है सर। और जब तक रिजल्ट नहीं आया था, जब रिजल्ट आने वाला उसके 2-3 दिन पहले कैसा लग रहा था? सर वो ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट किया था सर, तो लास्ट ईयर पॉइंट 3 से रह गया था सर, फाइनल में। हम्म। तो सर वो कुछ था अंदर के, इस बार भी ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि सर मार्क्स भी अच्छे थे लास्ट ईयर। कट ऑफ 30 गया था सर, मेरे मार्क्स थे 40.25। पर सर कुछ कारणवश सर 10 नंबर ही दिए इंटरव्यू में, तो सर 64 कट ऑफ गया था और मैं 63.7 नंबर आए थे। तो सर एक वो चल रहा था दिमाग में कि शायद इस बार ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि सर कोविड था, उसके बाद वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी वो भी भरोसा नहीं था। फिर वापस से स्टार्ट किया सर, आपका कोर्स लिया। और आपने जो गाइडेंस दिया हमको कि नहीं बेटा कर पाओगे, आएगी, आप बस भरोसा रखो। तो सर उस हिसाब से फिर स्टार्ट किया, तो आज सर सिलेक्शन हो गया। गुड। ओके दीपक जी, छोटी सी बात आपकी रिपीट करना चाहूंगा। आपने बताया कि 0.3 मार्क्स से रह गए थे। मैंने शुरू में भी कहा कि दीपक जी की जर्नी में आप सभी को बताना चाहता हूं। बच्चों, आप भी बहुत सारे लोग हैं जो 0.3, 0.1, 1 नंबर 2 नंबर से रहे होंगे, लेकिन बात वही है। 0.3 से रहा था दीपक, लेकिन इस साल टॉप 10 के अंदर है। तो आपको भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी जब लाइफ में उतार चढ़ाव आए ना, तो उससे डिमोरलाइज नहीं होइए, है ना। गिर गए तो आंसू मत बहाइए, एक चैलेंज लीजिए कि अगली बार जब उठूंगा ना तो उससे ज्यादा तगड़े तरीके से उठूंगा और तोड़ डालूंगा सब कुछ, जैसा कि दीपक ने किया। दीपक जी, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मतलब मेरा सर, मैं एमपी के धार जिले का रहने वाला हूँ। सर मेरी फैमिली में 5 जन हैं। मैं, मेरे पापा, मम्मी, दो बड़ी दी और मेरी वाइफ सर। तो मैंने, पापा, जब मैं 8th क्लास में था तब पापा की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। उसके बाद फिर सब जो संभाला मम्मी ने संभाला, और दीदी की शादी पहले हो चुकी थी, एक दीदी की। उस साल सर घर भी बन रहा था, और दीदी की शादी, दूसरी दीदी की शादी भी सर पे थी। उसके बाद उस साल तो टल गई, अगले साल फिर दीदी की शादी की, फिर मैं और मम्मी दोनों रहने लगे। उसके बाद मेरा एक भैया है सर, उन्होंने भी यूजी एग्रीकल्चर से यहाँ गंज बसोदा से की, उसके बाद पीजी बीएचयू से की, और आज वो बैंक ऑफ बड़ौदा में सर उनको 2015 में जॉब लग गई। उन्होंने मेरे को गाइड किया कि नहीं तू भी ये फील्ड अपने लिए अच्छी, क्योंकि अपना जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है, तो अपन अच्छे से उसको कर पाएंगे। सर उनके कहने पर मैं कोचिंग करने चला गया सर रतलाम, जो एपिकल एग्री एकेडमी है। तब सर बहुत बुरा लगा, मम्मी को अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। दीदी, दोनों दीदी की शादियाँ हो चुकी थी। फिर वहाँ गए सर, वहाँ मनोहर धाकर सर पढ़ाते हमको, तो उन्होंने बहुत अच्छा हमको पढ़ाया और 21 साल में सर सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में सर मेरे को कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंसूर मिला। फिर सर फर्स्ट सेम ही हुआ था, मम्मी की डिमांड हुई कि मैं अकेले रहती हूँ, तू वहाँ रहता है, अब 4 साल और पढ़ाई करनी है, अब
कैसे चलेगा, शादी कर लेनी चाहिए। तो सर फर्स्ट ईयर में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि अब तो और ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, पर नहीं सर, वाइफ ने मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया कि ठीक नहीं, आप पढ़ो, अ, अभी 2-3 साल निकल जाएंगे तो उसमें नहीं, लेकिन आगे की लाइफ के लिए कुछ अच्छी जगह पहुंच गए तो आगे की लाइफ अपनी सुधर जाएगी। उसके बाद सर थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ और मैं घर आया था। मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी सर, सांस के लेने में। तो वो बोल रहे मेरे को कि इधर आसपास गांव में इलाज करवा लिया था। फिर मैं गर्मियों की छुट्टी में आया था, तो उनको फिर मैं बाहर थोड़ा इलाज कराने गया, तो सर वहाँ पे पता चला कि मम्मी को कैंसर है, लंग्स का कैंसर है। तो उस टाइम पे तो उस दिन उन्होंने बोल दिया कि आप अभी टेबलेट ले जाओ और कल आना। तो कल फिर मैंने मामा को इनको बोला कि ऐसा, मतलब उन्होंने बताया नहीं था कि ये है प्रॉब्लम, उन्होंने इतना बोला था इन्फेक्शन है लंग्स में। तो फिर दूसरे दिन मामा गए तो उनको बताया डॉक्टर ने, मामा ने मेरे को नहीं बताया। तो वो बोले कि तू एक काम कर, तू 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 तेरी पढ़ाई कर, हम संभालेंगे मम्मी को। तो मेरे को पता नहीं चला सर, मैं तो वही समझ रहा था कि शायद वो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होगा, क्योंकि सर्दी थोड़ा ज्यादा टाइम से हो गई थी। तो 1-2 महीने निकले, मामा जी के पास थी मम्मी, उनका इलाज चल रहा था बड़ोदरा गुजरात। फिर सर 3 महीने बाद मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं, मैं तो मम्मी के साथ ही रहूंगा, मेरे को नहीं पढ़ना है। तो नहीं, मैं सर सब ने मेरे को बोला कि नहीं, तूने इतने साल बिगाड़े, इतनी अच्छी जगह पढ़ रहा है, नहीं तू तू तेरी पढ़ाई कंटिन्यू कर। फिर सर ऐसे ऐसे करते करते लगभग 6 महीने गुजर गए थे। मम्मी की कंडीशन भी अच्छी हो गई थी, कीमो भी लग रहा था। उसके बाद ज्यादा थोड़ी कंडीशन डाउन होने लगी। मेरा रावे कंप्लीट हो चुका था, ईएलपी बचा था। ईएलपी के उस टाइम पे फिर मेरे को बुला लिया घर वालों ने कि तू आजा अभी, वो बाद में अपन एग्जाम का देख लेंगे। घर आया, फिर मम्मी के साथ 4 महीने रहा मैं। सर बात ये सर जून 2018 की है। मतलब फिर तो मेरे को भी पता चल गया था कि हाँ, मम्मी को कैंसर है और लास्ट स्टेज पे है, और डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो तुमको साथ में रहना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे इधर ईएलपी का प्रेजेंटेशन भी था और मम्मी की तबीयत भी खराब थी। और सर दुर्भाग्यवश 4 जून को मम्मी एक्सपायर हो गए। और उसके बाद तो सर और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि अब क्या कर पाऊंगा इधर। पापा के जाने के बाद कुछ पीछे कुछ था भी नहीं, मतलब कि हाँ अपन आके अपना काम कर सके। हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी सर घर फैमिली ने सपोर्ट किया कि तू प्रेजेंटेशन दे के आया। वो मम्मी का कार्यक्रम भी नहीं हुआ था, उसके बीच में मंदसौर गया सर और प्रेजेंटेशन दे के आया। मम्मी का सर कार्यक्रम निपटा 10-12 दिन के बाद। और फिर वो 12-15 जून की बात है, मई की बात है सर। उसके बाद उसके 4 जून को मेरी एमपी एंट्रेंस की एग्जाम थी। अब सामने कुछ एग्जाम थी नहीं सर, हॉर्टिकल्चर से पढ़े हमारे एमपी में। सर हॉर्टिकल्चर में ओनली एक आरईओ में और इसमें एएफओ में ही लेते हैं। बाकी क्रपको, इपको, ये अपना एनएससीएल हुआ, कोई सी भी एग्जाम में हमको सर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। तो एक ऑप्शन यही बचा था कि आप एएफओ कर सकते हो, और आरईओ का और एससीडीओ का कोई अभी चांस था नहीं आने का। तो उस टाइम पे तो मैं गया कि अभी क्या करे, मैंने फॉर्म डाल रखा था एमपी एंट्रेंस का। तो एमपी एंट्रेंस मम्मी के कार्यक्रम के 15 दिन के बाद ही था। मेरी पढ़ाई तो वैसे छूट चुकी थी। सर एमपी एंट्रेंस थी सर, मेरे एमपी में 8th रैंक लगी थी। उसमें 8th रैंक लगी थी और मेरा मेरा मनपसंद कॉलेज मिला सर इंदौर, और मनपसंद डिपार्टमेंट मिला जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। उसके बाद सर घर पे ताला लगा दिया, वाइफ को उनके घर छोड़ दिया। मैं कहा इतना कराए, थोड़ा सा और करो। फिर फैमिली ने सपोर्ट किया। उसके बाद सर करने लगे पढ़ाई। और फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर था मेरा, उस साल सर सेमेस्टर एग्जाम की वजह से प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था सर मेरा। और सर कोई ऑप्शन भी नहीं था सामने। मैंने सोचा कि नहीं, अब आगे कंटिन्यू करना ही है, अपने पास 1 साल और बचा है, इसमें अपन कुछ करेंगे। अगले साल फिर अच्छी तैयारी की सर, और ट्रायल भी था, ट्रायल के साथ साथ पढ़ते भी रहे। बढ़िया रहा सर, प्री भी अच्छे से निकली, मेंस में अच्छे मार्क्स आए। और जब घर आए तो लगा वो स्कोर कार्ड भी आ गया सर 20 मार्च को कि हाँ, अब अपना जो भी होगा अच्छा ही होगा।
वो दुर्भाग्य की वजह से सर वो 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया। और फिर सर इतना फ्री हो गया था घर पे, एक तो लॉकडाउन सर, और खेत जो थे, खेत मतलब अपने 2 बीघा सर वो सारी लीज पे दे रखी थी। मतलब जब से मम्मी का ऐसा उस तब से लीज पे दे रखे, उससे जो खर्चा चलता था वही चलता था। वो होने के बाद 2-3 महीने फ्री रहे, कुछ काम नहीं था सर। फिर जैसे रिजल्ट आया, वो सर वैसा हो गया कि पॉइंट थ्री से फिर रह गया। उस दिन तो और ज्यादा डिप्रेस हो गया सर, अब क्या करें। फिर सर वही सेल्फ मोटिवेशनल, खुद पे भरोसा कि नहीं कर सकते हैं अपन। सबने बोला कि नहीं, एक आज पढ़ने वाला 8-10 दिन से पढ़ने वाला भी अपने आप पे गर्व महसूस करता, तू तो 5-6 साल से अच्छा पढ़ा। और सर मैं मेरे सर यूजी में मैं सेकंड था सर, सेकंड ऊपर मेरे 78.5% रहे थे। और फिर सर यूजी भी लगभग कंप्लीट, पीजी भी लगभग कंप्लीट होने वाली थी। फिर जैसे थोड़ा लॉकडाउन नॉर्मल हुआ, मैं गया इंदौर गया। फिर सर वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा था कि नहीं पढ़ पाऊंगा ना सर। इतने गलत गलत थॉट आने लगे थे कि अब क्या। फिर मैंने सोचा कि अपन जब यहाँ तक आए हैं तो और आगे भी जाएंगे इसे। फिर सर आपका तो मैंने पिछले साल से भी सुन रखा था कि हाँ सर, तो सर आपसे मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा है, तो आपने मेरी उस वर्स्ट कंडीशन में हेल्प की कि हाँ आपने कम, मतलब सर फ्री में ही मेरा कोर्स अवेल कराया। उसके बाद सर वो एक बहाना हो गया कि हाँ सर के कांटेक्ट में रहेंगे तो सेल्फ करने की इच्छा ही नहीं थी, सर के कांटेक्ट में रहेंगे तो कुछ अच्छा होगा। तो सर फिर आपके आपके लेक्चर लेने लग गया, तो दिल्ली का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग गया कि हाँ अपन कर लेंगे, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं सर। उस टाइम पे उसके बीच में मेरे को, जब मैं घर था तो मैंने हेलो। हाँ जी दीपक जी। हाँ, तो सर उसमें अब्राहम लिंकन के बारे में जी के बारे में पढ़ा था कि वो 16 जो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने अपनी लाइफ में 15 बार वो चुनाव हारे थे। उसके बीच में उनकी वाइफ तक उनको छोड़ के चली गई थी। जब वो कर सकते हैं और इतने बड़े राष्ट्र के वो जब प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो अपन क्यों नहीं कर सकते सर। वही दिल में रख के सर फिर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखी, और आपके सर आपकी गाइडलाइन में सर आगे बढ़ा। और सर आज सिलेक्शन, आज सर खुशियाँ सातवें आसमान पे सर, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ये जर्नी थी सर पूरी। थैंक यू सो मच दीपक जी शेयर करने के लिए। मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन आपकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि इसके बाद मुझे बच्चों को कुछ नहीं बताना चाहिए। कोई ऐसी कंडीशन से निकल के अगर टॉप 10 के अंदर आ सकता है तो आई थिंक कोई भी कर सकता है इंडिया में। दीपक जी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा एक्चुअली, आपकी सर सल्यूट करता हूं मैं आपको, जो आपने ऐसी ऐसी कंडीशंस के अंदर सब कुछ मेंटेन किया। क्योंकि मैं तो अक्सर पूछा करता हूं बच्चों से यार कि टेस्ट में जब नंबर कम आते हैं, आप खुद फ्रस्ट्रेट होते हो तो कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन आपकी कहानी समझाती है कि हमें किन किन एडवर्स सिचुएशन में और कैसे कैसे लड़ना पड़ता है ना। शायद मुझे भी आज आपसे सीखने को मिल रहा है। मेरे साथ भी बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है जब एक लाइफ में ऊपर जाते हैं ना, तो नेचुरल सी बात है, ग्राफ एकदम से ऊपर नहीं लेके जाता, कोई आपको नीचे गिराएगा ऊपर उठाएगा। आपके साथ भी कोई बुरे दिन रहे होंगे, आज आपके अच्छे दिन है ना, ये ऊपर नहीं चलता है। तो शायद मेरे इन बच्चों को, आप भी मेरे ही स्टूडेंट है ना, और बाकी भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब बातें जानते हैं ना कंटेंट के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, लेकिन एक चीज क्लियर रखिएगा, इन्होंने बहुत सारी बातें कर दी है ना, सारी आपने सुना। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर शादी करनी पड़ी, फिर अलग होना पड़ा शादी। आप भी समझते हैं शायद है ना कि वो इमोशनली किसी पर्सन से होता है ना, सा हॉस्टल में रहे होंगे, रूममेट भी होगा ना, उसको भी छोड़ते बड़ा दुख सा होता है यार कि फ्रेंड है इसको नहीं छोड़े। जिसके साथ शादी होगी उसको भी छोड़ना पड़ा अल्टीमेटली। और फिर .3 से सिलेक्शन ना होना, शायद मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि उस टाइम पे ये लगता होगा कि भगवान तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन अक्सर वही होता है, या तो हम किस्मतों से हार जाते हैं या फिर किस्मतों से लड़ते हैं, तो फिर किस्मत अपनी खुद बनाते हैं। और शायद दीपक ने ऐसा ही किया। और सच में सर मेरा नाम दीपक है, बट आई थिंक आप अपने नाम के मीनिंग को बहुत अच्छे से प्रूव करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ सारी बातें आपसे, एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। जी सर। हमारे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैसेज यही है कि सर कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना, आप खुद पे भरोसा रखना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना सर। मैं बताता हूँ सर, इस बार यही सोच के मैंने पढ़ा था कि नहीं, अपने को कैसे भी करके निकालना था। क्योंकि सर जब
इसका फॉर्म भराए थे, उसके बाद RIO और SCDU का नोटिफिकेशन भी आ चुका था। बहुत सारों ने मेरे को बोला कि नहीं तेरे को इधर करना चाहिए, उधर कोई भरोसा नहीं, तेरे साथ पिछली बार भी धोखा हुआ है। मैंने बोला कि नहीं, मेरा विजन उधर कंप्लीट है, मैं उधर ही फोकस करूंगा। तो सर मैं बताऊं सर, दिसंबर में मैंने दिन में 4 टेस्ट दिए सर, फ्री के। जहां से मेरे को जो भी टेस्ट सीरीज मिलती, जो भी फ्री में, मैं अभी अपने पास अपने तो कोई वो स्टेटस है नहीं कि अपना कोई डाटा चुरा लेगा। जो भी कोचिंग वाला बोलता था कि आप टेस्ट ले लो, कि हाँ ठीक है फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा, करा लो। तो सब पे लगभग 4 टेस्ट डेली दिए सर, और फ्री भी हो गया। फिर सर आपका आपका तो टेस्ट सीरीज थी सही, डेली के 5 टेस्ट लगाता था सर मैं, और ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देता था। जो आ रहे हैं, जो पक्के हैं, उनको इग्नोर करो, बाकी जो अपने को लग रहा है कि नए हैं उनको नोट कर लो कि हाँ ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर ऐसे करा, और एक और एक्सपीरियंस सर मेरा काम आया एग्जाम, मेंस एग्जाम में, कि एक वो होता है नहीं सर, पूरा रट्टा मार के चला जाता है कि हाँ मेरा तो हो जाएगा, फिर बाद में पता चलता है कि उसके मार्क्स में। सर एक दो क्वेश्चन मैं उसमें शेयर करता हूँ। एक आया था सर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग वाला। तो वो क्वेश्चन था ऐसा कि ऐसी कौन सी फिश फार्मिंग में जिसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाया दिया जाता है, और आज वो पर यूनिट ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। तो सर उसमें मैंने वो बायोफ्लॉक तो पहली बार सुना कि ये चीज भी होती है ऑप्शन में। लेकिन जो 4 ऑप्शन थे सर, एक था इंटेंसिव फिश फार्मिंग, एक कंपोजिट फिश फार्मिंग, एक रिसर्कुलेट फिश फार्मिंग, और एक और ऑप्शन था। जो ये चारों मैंने पढ़ रखे थे, और ये जो चारों पढ़ रखे थे और क्वेश्चन से कोई मैच नहीं खा रहा था। तो एक वो बचा सर कि हाँ ये अपना ये आंसर होगा इसका। ऐसे सर 3-4 क्वेश्चन थे जिसको मैंने, अपन वो बोलते हैं सर साम दाम दंड भेद, वो सारा अपनाए थे और अटेम्प्ट किया था सर। ऐसे 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर मैंने, और उसमें से 5 क्वेश्चन। तो मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, खुद पे भरोसा रखो, सफलता मिलना आसान है। दीपक जी, एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई सेलेक्ट होने के लिए, टॉप 10 में आने के लिए। और आपका जो संघर्ष है वो बच्चों के लिए तो बाद में, मैंने आपसे पहले बात करी, शायद मेरे लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी। मिलूंगा आपको फिर से, एंड दुआ करूंगा कि आप लाइफ में इससे भी ऊपर जाए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के आपके लिए सर कुछ बोलना चाहूंगा सर। लिए। आप सर एक चीज सीखी है मैंने, कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो काम अपन ने हाथ में लिया है उसमें इतने माहिर हो जाए कि अपने से ऊपर कोई नहीं हो सर। क्योंकि आज एग्रीकल्चर पढ़ाने में बहुत सारे टीचर है सर। आपसे मिला मतलब आपने से इतने माहिर हो गए आप उसमें, कि हर कोई बच्चा आपका नाम जानता है सर। तो वही मैं बोलना चाहूंगा कि अपने काम में इतने माहिर हो जाओ कि अपने से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद दीपक जी, शुभकामनाएं आपके लिए बहुत बहुत। मिलेंगे आपसे फिर। थैंक कांग्रेचुलेशन यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।